अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम देखने वाले हैं पहले पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आबाज प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं आज आबाज ये ना पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि एक ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो, और उनकी स्पिन जो होती है वो अपोजिट होती है। तो इस पॉइंट को हम पहले अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने नंबर ऑफ सबशेल होती है, मेरे पास 4 नंबर ऑफ सबशेल्स होती है। ठीक, कौन कौन सी होती है? एस, एस, पी, डी एंड एफ। एज वी नो कि एस में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, एक, और पी में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन। ठीक, ऐसे डी में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। ठीक, ऐसे ही एफ में कितने होते हैं, 7। ठीक है, तो एफ में कितने होते हैं, 7। तो अब देखिए, अब आप बताएंगे कि सर ये एस जो है इसमें एक ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे होता है? तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, दैट इज ट्वाइस एल प्लस वन। दिस एल जो है, दिस इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर एस सबशेल, ये क्वांटम नंबर जो है इट इज इक्वल टू 0। ठीक, फॉर पी सबशेल एल का वैल्यू जो होता है दैट इज 1। फॉर डी एल का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2। फॉर एफ एल का वैल्यू जो होता है दैट इज 3। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को, सपोज ये वैल्यूज़ है किसके, एल के। ठीक है, ये वैल्यूज़ है किसके, एल के। ठीक, अब अगर हम इन वैल्यूज़ ऑफ एल को किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। ठीक है, ट्वाइस एल प्लस वन में, तो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो जब हम एस का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे दैट इज 2 इंटू 0 प्लस 1, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1। तो 1 रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। अब पी का देखिए, 2 इंटू 1, तो एल जो होता है पी सबशेल के लिए वो 1 होता है। जब हम 2 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 3। तो पी सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो ऐसे ही डी, ऐसे ही एफ में आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक, अब हमें देखना है कि पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट ये कहता है कि एक ऑर्बिटल, सपोज ये ऑर्बिटल एक है। अब इस एक ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें, एक ऑर्बिटल में। ठीक, अब इन दोनों की स्पिन जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। एक की होगी डाउनवर्ड और दूसरी की होगी अपवर्ड। ठीक है, एक की होगी डाउनवर्ड और दूसरे की क्या होगी, अपवर्ड। तो ये पहला पॉइंट है किसका, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। अब मुझे बताइए, एस में एक ही ऑर्बिटल है, तो एस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो एस में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे ही पी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि पी के पास 3 ऑर्बिटल है, तो एक में जाते हैं 2, तो 3 में कितने जाएंगे, 6। ठीक, ऐसे ही डी में कितने जाएंगे, 10, और ऐसे ही एफ में कितने जाएंगे, 14। ये आपको याद रखने हैं। तो एस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, पी में कितने जाएंगे, 6, और डी में कितने जाएंगे, 10, एफ में कितने जाएंगे, 14। तो ये हमने पहला पॉइंट यहीं पे कंप्लीट किया। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सेम एटम में, उनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं होते। ठीक, तो इस पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर सपोज एक तरफ से एन का वैल्यू लिखूँ, दूसरी तरफ से मैं एल का वैल्यू लिखता हूँ, पहले एल का वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एम का वैल्यू, और यहाँ पे मैं एम एस का वैल्यू। ये जो एन है इट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस एल रिप्रेजेंट्स द एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड दिस एम रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फाइनली दिस एम एस रिप्रेजेंट्स द स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एन का वैल्यू जो है 0 लेता हूँ, तो एन का वैल्यू जब मैं 0 लेता हूँ तो एल का वैल्यू क्या होगा, तब मेरा 0 ही, क्योंकि एल जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एल इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, एल इज लेसर और इक्वल टू एन माइनस 1। जब हम यहाँ पे एन का वैल्यू पुट करेंगे वो क्या है, 0, तो 0 माइनस 1, एन का वैल्यू, सॉरी 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 एक मिस्टेक हो रही है, एन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, तो एन का वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, सॉरी। तो इस चीज़ को आप ठीक कीजिएगा, एन का वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एन का वैल्यू कितना लिया, 1 लिया, तो जब मैं यहाँ पे 1 को पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 कितना आया, 0, तो एल का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 0। ठीक, अब हम एम का देखेंगे, एम का वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, एम इज़ ग्रेटर और इक्वल टू माइनस एल, एम इज़ लेसर और इक्वल टू प्लस एल। तो एम का वैल्यू जो है तो ये किस पे डिपेंडेंट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ एल पे। तो एल कितना है यहाँ पे, 0, तो एम का वैल्यू भी क्या होता है, 0। ठीक, तो अब जो ये एम है ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे यहाँ पे, एक ऑर्बिटल। ठीक, तो एम एस जो है इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल होगा। अब एक ऑर्बिटल जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो
एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैंने आपको बताया कि इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हम क्या, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? डिफरेंट। एक की होती है अपवर्ड, दूसरी की होती है डाउनवर्ड, या हम बोल सकते हैं एक की होती है क्लॉकवाइज और दूसरी की होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो एम एस का वैल्यू होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय +1/2। ठीक, अब जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसका जो एम एस का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू -1/2, -1/2। तो हमारे पास सेम ऑर्बिटल होता है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होती है? डिफरेंट। उस स्पिन की वजह से इनका जो फोर्थ क्वांटम नंबर आता है वो क्या आता है? डिफरेंट आता है। यहाँ तक तो हम बोल सकते हैं तीनों, यहाँ तक तो हम बोल सकते हैं कि 3 क्वांटम नंबर्स क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम, लेकिन जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है। तो पॉइंट यही कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन का कि 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में, 2 इलेक्ट्रॉन एक सेम एटम में उनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं होते। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब पढ़ना है हमें क्या? आवाज प्रिंसिपल। तो आवाज प्रिंसिपल जो है ये हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम फिल करते हैं, किन में? सब शेल्स में। तो हमारे पास 2 तरह की सब शेल्स होती है, एक होती है लोअर एनर्जी सब शेल, लोअर एनर्जी सब शेल, और दूसरी होती है हमारे पास कौन सी वाली? हायर एनर्जी सब शेल, हायर एनर्जी सब शेल। अकॉर्डिंग टू आबाज रूल जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले किसको दिया जाएगा? वो पहले लोअर एनर्जी शेल को दिया जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दिया जाएगा? हायर एनर्जी शेल को। ठीक है, अब हमें कैसे पता है कि कौन सब शेल जो है किस सब शेल की सबसे एनर्जी ज़्यादा है? तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होती है जिससे हम एनर्जी की सब शेल को क्या करते हैं? कैलकुलेट। तो वो क्या होता है? n+l वैल्यू, n+l वैल्यू। ठीक, जो ये n+l वैल्यू होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। ठीक, तो जितना n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उतनी ही एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा। जितना ये कम होगा उतनी ही एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 2s है और 2p है। अब मुझे देखना है कि इन दोनों सब शेल में एनर्जी किसकी ज़्यादा है। तो एज वी नो ये जो 2 है दिस रिप्रेजेंट योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड जो s है इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? 0 होता है। अब सेम यहाँ पे 2 जो है इट रिप्रेजेंट्स अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और p के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे n+l वैल्यू अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे कितना आएगा? n+l वैल्यू 2 आएगा। यहाँ पे अगर हम n+l वैल्यू देखेंगे n+l वैल्यू कितना आएगा? 3 यहाँ पे आएगा। तो हमें n+l वैल्यू किस में कम आया? 2s में। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएंगे? s सब शेल को, 2s को दिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद किसको दिए जाएंगे? p को, 2p को। ठीक है, तो पहले किसकी होगी? जिसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद उससे ज़्यादा। ठीक, तो ऐसे एक और एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक सब शेल है, 2 सब शेल है मेरे पास, एक है 3d और दूसरी है 4s। अब देख रहे हैं कि इनकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट है। इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज़ 3 और इसका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है दैट इज़ 2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट इज़ 4, यहाँ पे एजिमुथल एल का वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक, एजिमुथल क्वांटम नंबर एस सब शेल के लिए कितना होता है? 0 होता है। अब अगर हम यहाँ पे n+l वैल्यू चेक करेंगे तो वो कितना आएगा? 5। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे n+l वैल्यू देखेंगे वो कितना आता है? 4। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है? एनर्जी किसकी ज़्यादा है? इसकी। तो इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? 4s को, इसके बाद किसको मिलेंगे? इसके बाद 3d को मिलेंगे। तो फिलिंग कैसे होगी? अब 4s को पहले, उसके बाद किसकी? 3d की उसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया फिलिंग का ऑर्डर। तो अब हम इस ऑर्डर को एक सीक्वेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी ऑर्डर है तो या हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल का जो एनर्जी ऑर्डर है उनको हम लिखते हैं ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे ही 5s, ऐसे ही 6s। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो है पहले किस में जाएगा? 1s में, उसके बाद 2s को मिलेंगे, उसके बाद 2p 3s को मिलेंगे, उसके बाद 3p 4s को मिलेंगे, उसके बाद 3d 4p 5s को मिलेंगे, उसके बाद 4d यहाँ पे क्या है? 5p, यहाँ पे 5d, यहाँ पे 5f, सो ऑन। ठीक, उसके बाद 4d 5p 6s को मिलेंगे। तो ये हमारे, तो अब हम अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ द हंड्स रूल। ठीक, तो ये हंड्स रूल क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एमसीक्यू में आ सकता है ये पॉइंट कि हंड्स रूल जो है ये किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पे ये बेस्ड है। ठीक, तो हंड्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेफर करता है अनपेयर फॉर्म में रहना एज फार एज पॉसिबल। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेफर क्या करता है? अनपेयर फॉर्म में रहना। लेकिन जब इसकी सब शेल अफिल्ड हो जाती है, क्या हो जाती है? जब इसकी सब शेल
हाफ फिल्ड हो जाती है, तब ये पेयरिंग स्टार्ट करता है। तो ये थर्ड पॉइंट जो है ये यही है कि इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल आर पेयर्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सब शेल में वो तभी पेयर्ड होते हैं जब सब शेल कम हाफ फिल्ड होगी। क्या होगी? हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। तो इन पॉइंट्स को अब हम अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो पहले हमें पता है कि हमारे पास 4 तरह की सब शेल्स होती है, एस, पी, डी एंड एफ। एज वी नो कि एस में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं? 1, ठीक। ऐसे ही पी में कितने होते हैं? 3। ऐसे ही डी में कितने होते हैं? 5। ऐसे ही एफ में कितने होते हैं? 7। तो 7 होते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है। अब देखिए, अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेफर करता है अनपेयर फॉर्म में रहना। फॉर एग्जांपल मेरे पास नाइट्रोजन एक एटम है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी इसकी? 1s2, 2s2, 2p3। अब इसका जो p ऑर्बिटल होता है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इसमें, ठीक। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूँ, किसके? नाइट्रोजन के, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी स्पिन कैसे बनाई? पैरेलल। सभी की डायरेक्शन जो है वो मैंने कैसे डाली? वो मैंने ऐसे रखी, ठीक है। तो इस स्पिन को हम बोलते हैं पैरेलल स्पिन। क्या? इस स्पिन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल स्पिन, ठीक है, पैरेलल स्पिन। और ये जो पी सबशेल है ये हाफ फिल्ड है। क्या है? हाफ फिल्ड है। तो जब तक एक सब शेल जो है हाफ फिल्ड रहेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल इसके बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो पी में कितने आएंगे? 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देखते हैं, 2s2, 2p4। तो अब p में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4। तो हाफ फिल्ड तो कंप्लीशन हो गया, ठीक। हाफ फिल्ड हो गया कंप्लीट यहीं पे, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि हाफ फिल्ड जब तक है तब तक इलेक्ट्रॉन जो है एक तो पैरेलल स्पिन और दूसरा अनपेयर फॉर्म में रहना पसंद करेगा। लेकिन जैसे ही हाफ फिल्ड कंप्लीशन होता है तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? पेयरिंग। क्या होती है? पेयरिंग। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी जो वो जिस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप बनाएगा अपना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। एक की क्या मैंने बनाई? एक की मैंने डाउनवर्ड बनाई, तो दूसरी की मैंने क्या बनाई? अपवर्ड। ये है अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। ये क्या थी? डाउनवर्ड। तो पॉइंट यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेफर करता है अनपेयर फॉर्म में रहना, लेकिन जब तक पॉसिबल हो। तो पॉसिबल कब तक होता है? जब तक एक सबशेल जो है वो हाफ फिल्ड ना हो जाए। जब वो हाफ फिल्ड हो जाती है विद पैरेलल स्पिन तो उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, मेरे पास सपोज फ्लोरीन एक एटम है, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 आएगा, 2s2, 2p5। तो अब जो p ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। तो आप देखिए p ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं p सबशेल में? कितने आते हैं? 6 आते हैं। कितने आते हैं? 6 आते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3 है, मैक्सिमम आते हैं 3। तो हमें फिलिंग कितनों की करनी है? 5 की करनी है। तो पहले ही क्या होगा? पहले ही इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर फॉर्म में रहना पसंद करेगा, ठीक। तो ये हो गया अनपेयर फॉर्म, ठीक, अनपेयर फॉर्म। लेकिन कब तक? जब तक p सबशेल जो है ये हाफ फिल्ड रहेगी। क्या रहेगी? हाफ फिल्ड। हर एक ऑर्बिटल, जैसे हम बोल सकते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड जो है, इनमें हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। तो हाफ फिल्ड जब तक रहेगा तब तक जो है इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा अनपेयर फॉर्म में रहना। लेकिन हमें अभी कितने और इलेक्ट्रॉन इनमें फिल करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाफ फिल्ड तो होगी, हाफ फिल्ड कंप्लीशन तो हो गया। अब हमें इनकी क्या करनी है? पेयरिंग स्टार्ट करनी है। अब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट। तो हम बोल सकते हैं कि पेयरिंग तभी स्टार्ट होती है जब सबशेल जो है वो हाफ फिल्ड कंप्लीट होगी। तो हाफ फिल्ड मींस उसमें हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद ही क्या होगी? स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट होगी फिर पेयरिंग, ठीक है, पेयरिंग। तो ये था हमारा कौन सा प्रिंसिपल? हंड्स रूल। तो ये था हमारा हंड्स रूल जो हमने अच्छे से समझा, ठीक। तो आई होप गाइज आपको ये जो मेरा वीडियो है ये पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।